बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज जैसा कि हमारा प्रोग्राम है मैं और मेरी ड्राइविंग, तो उस सिलसिले में जो हम मुख्तलिफ़ टिप्स देते हैं, तो आज की जो टिप्स है, जो खुसूसन ये रात के वक्त जो होता है ना, ये जो साइडों वाले दरवाजे गाड़ी के अंदर से खोले जाते हैं, दाईं तरफ वाला तो बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ शीशों को देख के बल पीछे घूम के देखना चाहिए, और बाईं तरफ भी ऐसा ही है, कोई साथ में बैठा हो तो उसको भी देख के खोलना चाहिए। लेकिन बाईं तरफ से अक्सर आजकल मोटरसाइकिलों वाले घुसते हैं जो हादसात का सबब बनते हैं। तो अभी ये जो हमारा दाईं तरफ का भी रोड चल रहा है, इस पर भी ट्रैफिक है। दायां दरवाज़ा खोलने के लिए भी हमें जो है एहतियात करनी होती है, शीशे में देख के गर्दन घुमा के देख के खोलना है। और बाईं तरफ जो साथ को बैठा हो तो उसको भी कहना है, बेटा आपने भी बाईं तरफ देख के तो दरवाज़ा खोलना है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन कराम, आज हम हाज़िर हैं सोमवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, मैं और मेरी ड्राइविंग। अब जो हमारी ड्राइविंग है, ये जैसे कि हम बताते हैं कि ये रोडों के ऊपर ये हमारे अखलाकियात को ज़हर करने का एक ज़रिया है। जैसे हम मजलिस में बैठे होते हैं तो मजलिस में बैठने की भी आदाब है, गुफ्तगू करने की भी आदाब है। ऐसे ही सड़क के ऊपर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो वहाँ के भी आदाब है, अखलाक है। तो गाड़ी को ड्राइविंग करते हुए मैं एक ज़िम्मेदार ड्राइवर हूँ। मेरी गाड़ी को चलता हुआ देखकर क्या लोग ये समझ रहे हैं कि ये बड़ा बावकार ड्राइवर है जनाब, अच्छे अखलाक वाला ड्राइवर है। अब इसके लिए निशानियाँ जो जर्नल हम बातें करते रहते हैं, आज का वैसे मौजू हमारा तो ट्रकिंग का ही है और फिलहाल हमारी लोड गाड़ियों की बात चल रही है, बाकी भी सब गाड़ियों के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तो जो हमारा उमूमी तौर पे रवैया होता है वो लोग हमारे अखलाक को देख रहे होते हैं। अब हम सारे काम जो है ना वो पुलिस वालों के साथ न जोड़ें। पुलिस वाले बेचारे क्या क्या करेंगे, उनका जो काम लगा हुआ वो कर रहे हैं। चूँकि माशरती बिगाड़ आ चुका है तो इसलिए काम नहीं हो रहे। तो हमारा प्रोग्राम तो वो मुस्बत किरदार को उजागर करना है, हम तनकीद तो किसी पर करते नहीं है। मुस्बत किरदार के लिए ज़िम्मेदार, जिस तरह हम शहरी हैं, ज़िम्मेदार घर के फ़र्द हैं, ऐसे ही सड़क के ऊपर भी हम ज़िम्मेदार ड्राइवर भी हैं। अब ये ड्राइविंग जो है ये हमारे अखलाक को ज़ाहिर कर रही है। हमारा अखलाक कैसा है ये हमें कौन बता रहा है? देखने वाले सारे देख रहे हैं। अभी ज़रा कभी कभी आप देखते होंगे मुख्तलिफ वीडियोस चलती रहती हैं, हादसात की चलती रहती है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। खुद आदमी जब ड्राइविंग में, हमारे दोस्त अल्लाह नसीब करे फौत हो गए, तो वो अक्सर जब वो गाड़ी में हम इकट्ठे होते थे कहीं पर सड़क के ऊपर, तो पीछे से कोई बहुत तेज़ी से आ गया ना। अब हम आगे पता है लाइन लगी हुई सारी, रोड बंद, वो पीछे जाकर पाँ 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 पाँ, वो फिर आदमी देखता है शीशे में, यार उसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसे पता नहीं क्या बात है। तो वो आजी साहब थे अल्लाह नसीब करे फौत हो गए, तो वो फ़ौरन गाड़ी को थोड़ा साइड पे करते थे, इस भाई को इशारा करते थे, भाई अच्छा भाई जाना, और हमारी तरफ से भी दो डोल जो है ना, जिधर आग लगी हुई है ना, 2 डोल पानी के हमारी तरफ से भी डालना कि क्या इमरजेंसी है तुम्हें। बस एक नफ्सियात ऐसी बन चुकी है कौम की कि जल्दी जल्दी। एक दफ़ा जो है एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या याद आ गया। एक बाहर से जो है एक अखबारी रिपोर्टर पाकिस्तान के सर्वे पे आई हुई थी। उसने बहुत सारी चीज़ों को, पेशावर से कराची तक उसने रोड में सफ़र किया, मुख्तलिफ इलाके देखे, कल्चर देखे। एक तो उसने कहा था कि पाकिस्तान को मैंने रोटी की बास्केट पाया कि जगह जगह सिर्फ रोटी खाते हैं लोग, रोटी खा रहे हैं। यानी खाने की चीज़ें और भी बहुत सारी होती है, लेकिन अक्सर लोग रोटी भी खा रहे हैं। वो प्रोग्राम, सेहत के प्रोग्राम में बात करते रहते, तो वो कहने लगी कि सबसे अजीब बात, मैं पेशोर से बाई रोड चलती रही हूँ, मुख्तलिफ शहरों में रातों को ठहरती रही हूँ और फिर जो है चलती रही हूँ। अक्सर जो है ना ड्राइवर, वो गाड़ी वाला आता है, वो पीछे से पाँ पाँ करके वो ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं अक्सर अपने साथियों को कहती, यार इस बेचारे को इमरजेंसी होगी। वो कहते हैं नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है। वैसे कहते हैं अच्छा, कई दफ़ा ऐसा तो वो अच्छे कट्टे शट्टे मार के जनाब आगे पीछे गाड़ी को ख़तरे में, अपनी जान को ख़तरे में डाल के गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता, हमसे गुजर गया। तो कुछ थोड़ी देर के बाद जो है जब हम आगे किसी का गुजरते तो वो देखते हैं जी वो गाड़ी साइड पे खड़ी है और कोई दोस्त खड़े हैं, उनके साथ गप्पे लगा रहा है, क्या क्या लगा रहा है।
और बिल्कुल वैसे ही, कोई इमरजेंसी नहीं थी। मैं उसको देखती, मैंने कहा इसको तो कोई इमरजेंसी नहीं थी। हमारा रवैया ऐसा होता है भाई, कोई इमरजेंसी नहीं, सुकून से बावाकार तरीके से भाई लोगों का भी ख्याल करो। अब फजूल रन बजा बजा के, लोगों को कटे मार मार के, और एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ड्राइवर बस अल्लाह माफ़ करे, तो ज़रा सा गलती हो गई किसी से, वो जनाब अभी अब वो खुद भी गलत होते। अब आज मुझे एक बंदा बता रहा था कि कल नमाज़ पढ़ के हम निकले मस्जिद से, तो मैं उसको, उसके ताया जान है, उनकी बीमार पुरसी कर रहा था, क्यों 4 दिन पहले उसने मुझे बताया था कि मेरे ताया जान बीमार है। तो मैंने कहा जी वो हमारे पक्के नमाजी है मस्जिद के, मैं उनको देखने के लिए जाऊँगा। तो वो कल मगरिब के बाद मस्जिद से बाहर निकला, मैंने उससे कहा बेटा मैं गया था आपके ताया जान को देखने के गया था, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। तो वो कहते हैं जी आप ताया जान की बात करें, मैं भी 4 दिन से अस्पताल में था। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहते जी शाम को मैंने, वो रेडिएटरों का काम करता है लड़का, तो कहता है साइकिल पे मैं जो है शहर से इधर अपने गांव की तरफ आ रहा था, तो एक पीछे से मोटरसाइकिल वाले आए, तो पता नहीं बंदे बैठे थे बड़ी स्पीड से आ रहे थे, उन्होंने टक्कर मारी है जी, तो मैं गिर गया, मेरी पीठ पे जो है ना जख्म आए और अस्पताल में रहा। तो वो साथ में एक लड़का था, कहता है जी मोटरसाइकिल वालों की गलती है। तो वो मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता है जी वो रॉन्ग साइड से ना उन्होंने आके मुझे मारा। अब ये पता नहीं आज पूरी कौम को किधर से ये, यानी पहले मुझे याद है कि पहले ट्रकों के ऊपर भी, गाड़ियों के ऊपर भी लेफ्ट साइड के लिए ऐसे पंजा एक बना होता था सुर्ख रंग का, तो ये इधर से नहीं गुजरना भाई, यानी रॉन्ग साइड से नहीं गुजरना, और रॉन्ग साइड पे चलना ये 302 का केस है। कितने ही लोग मर रहे हैं, यकीन करें, कितने ही लोग हादसात का जरिया बन रहे हैं। अब जो गाड़ी जा रही होती है, चाहे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी, अब एकदम से बाई तरफ करना उसका इमरजेंसी में हक है। जिस वक्त चाहे गाड़ी रोकने के लिए या उसके सामने कोई चीज़ आ गई, वैसे उसकी अपनी ज़रूरत है, तो अपनी बाई साइड वाली साइड जो है वो उसकी है। जो आदमी बाई तरफ से गुजर रहा है, चाहे गाड़ी गुजर रही है, मोटरसाइकिल वालों का तो आजकल ही कानून में, अच्छा मज़े की बात है कि दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अब अपनी जगह पे गाड़ी रोकने के लिए बाई तरफ होता हूँ, तो वो मोटरसाइकिल वाला उधर से गुजर रहा होता है, वो आगे होकर फिर ऐसे झगड़ा कर दे, नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? ओ मेरे भाई, मुझे तो नज़र नहीं आना चाहिए कि मेरी साइड है, तुम्हें नज़र आना चाहिए कि गलत साइड पे क्यों क्रॉसिंग कर रहे हो? दाईं तरफ से क्रॉसिंग करो। अगर दाईं तरफ से आगे से ट्रैफिक आ रही तो रुको, सब्र करो। बेसब्रा निज़ाम, जिसकी वजह से रोज़ाना हमारे यहाँ कोई कैलकुलेटिंग का, जमा तफरी का कोई निज़ाम अभी तक हुकूमत ने नहीं बनाया होगा, वरना मैं अपने इलाके की बता सकता हूँ कि हमारा छोटा सा जो एरिया है, सड़क पर रोज़ाना बेशुमार हादसा होते हैं। अस्पताल में जाके, किसी इमरजेंसी में जाके देख, आप कभी कभी ज़रूर, मैं भी कोशिश करता हूँ कभी कभी ज़रूर इमरजेंसी में जाया करें, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बाहर खड़े होकर तमाशा देखें किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, और अक्सरियत हादसात की आ रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? मुझे भी और आपको भी मोहतात ड्राइविंग, ठीक है जी। तो ट्रकों वालों के लिए जो बात हम कर रहे थे कि वो वही बात है कि हमने, ट्रक वाले भाई जो हैं वो हमारे बड़े हैं, रोड के ऊपर बड़े होते हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करके उनको गाड़ियाँ चलानी होती। तो अक्सर हादसात का जो जरिया वही बेआरामी है। तो आपसे जैसे पहले भी बात की थी कि हर 2 घंटे बाद 15 मिनट आराम करना है, और 4 घंटे बाद अगर नहीं कर सकते 4 घंटे बाद 1 घंटा, और अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग मेंटेनेंस खुद करवाएं। वो पहले कानून आता था, साल बाद 6 महीने बाद गाड़ी की पासिंग होती थी। बस दुख है, अफसोस है कि वो महकमे भी, मुझे जब हम छोटे होते थे गाड़ियाँ लोग रंग करवा रहे होते थे, गाड़ी मैकेनिक के पास ठीक करवा रहे थे, क्यों नहीं, क्यों परेशान होते थे, पासिंग है, पासिंग है, पासिंग है, हर चीज़ ठीक करवा रहे होते थे। और वाकई उस वक्त जो लोग थे, ईमान वाले लोग थे और पेशे के साथ मुखलस थे, वो गाड़ियों को सही तरह चेक करते थे, फ़र्क होता था फिर भेजते थे, चाहे ये ठीक करा के, ताकि अगले 6 महीने तक उसकी गाड़ी ठीक चले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये चीज़ें 6 महीने बाद पासिंग होती है, और बाकी प्राइवेट गाड़ी के साल बाद होती है। तो चलिए अब कम अज़ कम खुद शुरू करें। अपनी जान तो अजीज़ है ना, अपने बच्चे तो अजीज़ है ना, अपने बच्चों के लिए जो है हादसा से खुद को बचाएं, अपनी गाड़ियों की रिपेयरिंग करें, अपने ट्रकों की चेकअप करवाएं, हर चीज़ को चेक करवाएं मैकेनिक से, भाई ये चीज़ मेरे लिए अगले 6 महीने के लिए, साल के लिए चलने के लिए ठीक है कि नहीं, ठीक है जी। बाकी भी इंशाल्लाह सारे काम करने हैं, तब तक